हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम 9th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसका, अगर यहाँ पर हम फर्स्ट MCQs की बात करें तो एक क्वेश्चन है कि द फैक्टर ऑफ 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 50। इसके आपको फैक्टर करने। देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ऑप्शन है 1/2, 1 माइनस एक्स अपॉन 5, 1 माइनस एक्स अपॉन 5। एक ऑप्शन है इसी के अंदर 1/2, 1/5 प्लस एक्स, 1/5 माइनस एक्स। एक इसका सी ऑप्शन है 1/2, 1 प्लस एक्स अपॉन 5। डी ऑप्शन है आपका 1/2, 1 प्लस एक्स यानी अपॉन 5, 1 प्लस एक्स अपॉन 5। देखिए आपको इसके फैक्टर करने हैं 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 50। ये है आपका क्वेश्चन। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा है। कैसे करेंगे देखिए इसे आप सोल्व। यहाँ से 1/2, अगर देखिए यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 1 रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1/25 रहेगा क्योंकि 2 तो आपने बाहर ले लिया यहाँ से। अब होगा आपका यहाँ पर 1/2, इसे आप देखिए 1 का स्क्वायर माइनस इसे आप x अपॉन 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन बननी है तो आप यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 5 और 1 माइनस एक्स अपॉन 5। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन होगा इसके अंदर। ये ऑप्शन है आपका। देखिए ये सी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ 1 माइनस एक्स अपॉन 5 और है, ये ऑप्शन है। तो इसका यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से देखिए अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 49 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए इसके ऑप्शन यहाँ पर 0 है, 1/4 है और यहाँ पर 1/√2 है। एक ऑप्शन है इसका 1/2। देखिए इसे कैसे करना आपको। ये आपका 49 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, यानी 7x का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ से, और साथ ही ये हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 49 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, देखिए आपका यहाँ पर 49 एक्स स्क्वायर होगा माइनस 1/4 होगा। देखिए अगर इनसे आप कंपेयर करोगे तो y कितना आएगा यहाँ से निकल के, और देखिए ये y इक्वल टू 1/4 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसके यहाँ पर 1/4। देखेंगे अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर 3rd नंबर 75। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे 75 प्लस 2 × 75 × 25 प्लस 25 × 25। ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है इसके आपके पास
10,000, एक ऑप्शन है 6250, एक ऑप्शन है आपके पास 7500, एक है 3750। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। चलिए देखिए, आप इसे देखेंगे पहले आप क्या हो सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए 75 है, आप इसे यहाँ से आप बना लें, अगर 75 का स्क्वायर करें आप यहाँ पर, और साथ ही ये कितना है आपका यहाँ पर +25 का स्क्वायर कर सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन जो बन रही है आपकी 2a कितना है 75, b कितना है 25, यानी a² + b² + 2ab, तो ये क्या बन गया आपका, यानी इस कंडीशन में है आपका ये a² + b² + 2ab कुछ इस तरह से है। तो आप क्या बनाओगे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, यानी 75 + 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर अभी अभी आपको पता है क्या होने वाला, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। इसी तरह से देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बतानी है, 348 का स्क्वायर है माइनस 347 का स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। पहला ऑप्शन है इसका 1 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है इसका यहाँ पर 685, और थर्ड ऑप्शन है आपका 695, और डी ऑप्शन है आपका इसका यहाँ पर 705। ये ऑप्शन है, सवाल है आपका ये। तो क्या होगा इनमें से इसका आंसर, देखिए मैं इसे यहाँ सोल्व करता हूँ। आप देखेंगे यानी कि 348 स्क्वायर है माइनस 347 स्क्वायर है। देखिए a² - b² की कंडीशन है, एक बार ऐड करेंगे आप 348 + 347, एक बार इसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 348 - 347। देखिए यहाँ तो 1 रहा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे आप यहाँ पर, यानी कि कितना होगा 7 8 15 और 4 8 9 और 3 6 आपका 6, और इनटू में आपका ये 1 चल ही रहा है, यानी कि 695 ये फाइनल आंसर होगा आपका। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक इससे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। आपको बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है x² / 3 - 2/x²। एक ऑप्शन है आपका 20 में अगर हम लें x³ + 4x 3/2 अपॉन में है √x, क्या है आपका √x। एक सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर √3 + 5, और एक यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है x² - 1/x² + 1। आपको इनमें से बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, यानी इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, आपको ये बताना है। देखिए पोलिनोमियल के लिए मैंने फिर वही बात मैंने बताया हुआ है कि कांस्टेंट टर्म होती है, इनटू में जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पावर होल नंबर। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, यानी कि पावर आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर आपकी यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए,
सिंपल आपको यहाँ से इस तरह की 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह की आपकी यहाँ पर पावर होनी चाहिए वेरिएबल की। जो भी आपका इसके अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ होगा या आपको जो भी वेरिएबल मिले, एक्स मिले, वाई मिले, यानी कि पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, देखिए अगर इसकी फर्स्ट टर्म की बात करूँ, देखिए तो पोलिनोमियल लग रहा है आपको, लेकिन ये सेकंड टर्म जैसे ही आते हो आप यहाँ पर ये x ऊपर जा कर के माइनस में चला जाएगा, तो ये तो पोलिनोमियल है नहीं आपका बिल्कुल भी। चलिए मैं अभी इसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पर सिंपल है, ये ऐसे समझे कि ये √3 है और √y है, और y क्या मतलब है, y की पावर रूट का मतलब 1/2, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। चलिए रही बात अब इसकी, इसी तरह से आप इसे भी बता सकते हैं। देखिए ये x² नीचे आ रहा है, जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो ये डेफिनेटली आपका ये -2 ऊपर जा कर के, ये +2 ऊपर जा कर के माइनस की होगी। लेकिन अब देखेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो फ्रैक्शन में है। लेकिन आप इसे जो है ना, देखिए ये बी ऑप्शन जो है इसे आप इस तरह से सोल्व करके देखेंगे। 4 ये क्या है, √x का मतलब होता है 1/2, यानी कि ऊपर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, पावर को x की पावर -1/2 होगी, और x³ ये चल ही रहा है, 4 चल रहा है। देखिए बेस जब इक्वल होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि x की पावर 3/2 -1/2 इस तरह से आप ऐड करोगे तो x ये कितना होगा, x³ प्लस आप यहाँ से देखेंगे 4, डिनोमिनेटर कैसा है आपका, देखिए सेम है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2 रहने वाला है, और यानी कि 2 से 2 गया तो x³ प्लस आपका 4x ये आपका यहाँ पर फाइनली बन कर के आया, जो कि एक पोलिनोमियल बन कर के आया है। क्या होगा ये, पोलिनोमियल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यही है, इसमें कौन सा पोलिनोमियल है आपसे पूछा गया है, तो आप इससे बताओगे कि ये पोलिनोमियल है। सोल्व करके देखना है इसे, ये इस फॉर्म में आया है। देखिए कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, यही आ रहा है ऐसा, तो आप इससे बोलोगे क्या, ये एक पोलिनोमियल है। अब देखिए ये है आपके पास एक सवाल है, अच्छा सवाल है, ये 5-6 नंबर हो गया शायद। ये है आपका यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट बताना है आपको x², किसमें बताना है, इन 2x² -5 4 + 3x²। देखिए इसका कोएफिशिएंट आपको बताना है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन 2, और बी ऑप्शन आपके पास में है 3, और सी ऑप्शन है आपके पास में 8, और डी ऑप्शन है आपके पास में -7। देखिए आप डायरेक्टली ऐसे तो बताओगे नहीं कि x² का कोएफिशिएंट है क्या, आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ भी x² आ रहा है, यहाँ भी x² आ रहा है, तो आप बताओगे कि कोएफिशिएंट ये यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, पहले इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए 2x² है, -5 है, और 4 + 3x² है, इस तरह से आप इसे पहले सोल्व करोगे। चलिए मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका यहाँ पर 8x² हो गया। फाइनली आप इसकी इससे करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6x⁴। फाइनली फिर आप इसकी करेंगे -20, इसकी इससे करेंगे तो -15x² होगा। कितना होगा, -15x²। देखिए -15x², 8x² प्लस का तो -7x² रहेगा, बाकी 6x⁴ है, -20। तो आपसे x² का कोफिशिएंट पूछा गया है,
तो सोल्व करने के बाद ये इसका कोफिशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? डी ऑप्शन। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते। एक है आपका यहाँ पर, अगर देखें आपसे कह रहा है कि √2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कि √2 है आपके पास, एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री बतानी है आपको, यानी कि √2 की आपको क्या बतानी है? डिग्री। एक पोलिनोमियल है इसकी, तो √2 एक कैसा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और आपको बताया है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल को आप इस तरह से x की पावर 0 बना सकते हैं, यानी कि देखिए कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये एक पोलिनोमियल बन गया। तो आपको जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री आपको याद रखनी है कि ऑलवेज क्या होने वाली है? 0। क्या होगी इसकी डिग्री? 0 होगी, डिग्री होगी इसकी 0। ऑप्शन है इसमें 0, 5, 3, 2, तो ऑप्शन जो होगा आपका ये 0 होगी। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पी, द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू आपको बतानी है कब? यानी कि पी जेड इक्वल टू जेड पावर 4 है माइनस जेड स्क्वायर है, और पी ऑफ 2 पर बतानी, किस पर बतानी? पी ऑफ 2 पर आपको 4 पी जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड। ऑप्शन है आपके सामने 7/16, और बी ऑप्शन है आपके सामने 5/16 और 3/16, और डी ऑप्शन है आपके सामने 1/16। देखिए इसमें आपको पी की वैल्यू, अच्छा हाँ पी बताना है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है आपको? पी की बतानी है। द वैल्यू ऑफ पी, यही पूछा गया ना क्वेश्चन में? हाँ, द वैल्यू ऑफ पी। चलिए अच्छा ये है, ये है इसकी वैल्यू बतानी है आपको, सॉरी, यानी कि द वैल्यू ऑफ p/2, यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पर? एक z की जगह 1/2 रखते जाएंगे आप, यानी कि p1/2 इक्वल टू क्या होगा? देखिए 1/2 की पावर 4 होगा माइनस 1/2 का स्क्वायर है प्लस 1/2, ऐसा कुछ है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/16 होगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। देखिए इसे आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर 1/16, या तो डायरेक्टली सोल्व करें आप, एलसीएम आपका इसका 16 होगा, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ पर कितना होगा आपका? 8 होगा। सोल्व किया आपने यहाँ से तो 4 रहा आपका, और 4 मानी, यानी कि आपका हो जाएगा ये 9, 4, 5, 5/16 है। ऑप्शन के अंदर 5/16 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं आपसे। 0 जब पोलिनोमियल होते पी एक्स, ये है एक आपके पास पोलिनोमियल है इस तरह का कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का क्वेश्चन है। आपसे 0 पोलिनोमियल पूछा गया। ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है आपका -a, और सी ऑप्शन है आपके पास 0, और डी ऑप्शन है आपके पास -1/a। तो आप जानते हैं कि पी एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल को हमेशा आप 0 के इक्वल
करके आप इसे सोल्व करते हो। ax प्लस 1 यानी कि ax प्लस 1 इक्वल टू 0, ax इक्वल टू होगा -1, x इक्वल टू होगा -1/a है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आपसे पोलिनोमियल जीरो पूछा गया, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू है आपके पास x प्लस 2 और यहाँ पर है x प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके यहाँ पर देखिए 2,5 और बी ऑप्शन है आपके पास में -2, -5 और सी ऑप्शन है आपके पास में 1/2 -1,5 इस तरह से। चलिए तीन ही ऑप्शन रहने दें इसके। इनमें से आपको बताना, देखिए आपको क्या करना है, एक एक को 0 को इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू -2 हो जाएगा और इसी तरह से आप यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू -5 होगा। तो फाइनली इसका जो ऑप्शन आने वाला है -2, -5, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, (12y² -y -6) ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल आपके पास हो गया। ऑप्शन है इसके यहाँ पर। चलिए ऑप्शन, चलो मैं नहीं लिख रहा है, इसके ऑप्शन बड़े बड़े से आ रहे हैं तो आप इसे ऐसे ही पहले सोल्व करेंगे। देखिए ये आप पॉलिनोमियल हुआ आपका px इक्वल टू 12y² -y -16। आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है ना, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होती है। आपको क्या करना है, इससे सॉल्व करना है। इसे ऐसे भी कर सकते हो इसे, वरना एक फॉर्मूला भी बना सकते हो इसके लिए। चलिए इससे कर लेते हैं। चलो आपको बताया होगा कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होती है आपको, यानी कि आप करेंगे 12 की -6 से मल्टीप्लाई, तो आपका -72 आएगा। अब इस -72 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करो तो यही आए और उन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो -1 आए। तो यानी कि 9 इंटू में 8 करूँगा तो -72 होगा, -9 में से +8 करूँगा तो क्या होगा, -1 बचेगा। चलिए आप यहाँ पर px इक्वल टू देखेंगे तो 12y² माइनस आपका क्या होगा 9y + 8y - 6 इक्वल टू 12। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आएगा यहाँ पर 3 इसके अंदर, यानी कि 3y कॉमन लिया, आपका 4y रहा। आपका यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 3 बचेगा। चलिए आपका यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन ले लेते हैं। आप क्या लेंगे, +2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4y - 3 रहा। दोनों सेम बनते हैं यहाँ पर, तो दोनों में से एक को बाहर लिया कॉमन, ये रहा यहाँ पर 3y + 2, यानी कि ऑप्शन ये आने वाला है इसका, यानी ये आंसर होगा। जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें इस तरह से इसे टिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके पास एक क्वेश्चन है x⁴, मैं लिख देता हूँ, x⁴
माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6a। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि क्या x प्लस a इज ए फैक्टर। नहीं, ये कह रहा है कि यदि इसका फैक्टर हो, यानी कि x प्लस a क्या है, इसका एक फैक्टर है, तब आपको बताना है यहाँ से a की वैल्यू बतानी है। तो a की क्या वैल्यू होगी, ऑप्शन है इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है 2। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन में कहा है इस तरह से, ये एक पोलिनोमियल है आपका ये, और ये कह रहा है कि ये इसका एक फैक्टर है, और ये भी इसका फैक्टर होता है तो आपको बताया हुआ है कि आप इसे क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करके यहाँ पर आप x = -a निकालेंगे और इसे x की जगह पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर रखा मैंने, यहाँ पर जब मैं रखूँगा a x की जगह, तो a यानी -a⁴ है और -a² है और -a² यहाँ पर होगा और +3 - a -6a कुछ ऐसा है। देखिए ये प्लस बनेगा, a⁴ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर a⁴ होगा और -3a होगा और चलिए यहाँ पर -6a होगा। कुछ ऐसा ही है ना, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया और -3a ये तो 9a हो गया। कितना हुआ, -9a। ऑप्शन है क्या इसमें ऐसा कुछ, -9a। अच्छा, +3a है तो -6a है। अच्छा, सही है। ये माइनस का रहेगा ना इसमें a, इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस फिर भी 6a आने वाला है, तो 6a में से क्या 3 है, तो फिर भी 3a रह रहा है प्लस का, तो ऑप्शन तो इसके अंदर है ही नहीं ऐसा। अच्छा, सॉरी, ये आपका 6a ही है माइनस का, ऑलरेडी ये 6a ही है, तब भी नहीं आने वाला भाई। चलिए आप इसे ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन नहीं है इसका, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 6, ये माइनस का 6a ही है, तो यहाँ पर जो आ रहा है माइनस का a आ रहा है, तो ये ऑप्शन है। देखिए इनमें कोई ऑप्शन, ये मिस्टेक हो गई होगी, तो यहाँ कोई ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अगर ये यहाँ 0 नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि -9 है, तो इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन मैच ही नहीं खा रहा, जबकि ये इसका आंसर आ रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब। देखिए अब इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका, डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर 500। देखिए ये ऑप्शन है इसका, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 10³ है आपका, 10³ का मतलब हो गया 1000। ये कितना होगा आपका यहाँ पर 125 और यहाँ पर भी 125 हो गया। टोटल कितना हो गया ये आपका 250 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन यही आने वाला, सी, ए ऑप्शन इज करेक्ट है इसका,
क्योंकि यही तो बचेगा। 1000 में से माइनस करोगे 250 को, 750 होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू में अगर यहाँ पर क्या आया 8 है, आपको बताना है वैल्यू किसकी है, करना है फाइंड करना है आपको क्या, x² प्लस 1/x²। देखिए पहले तो मैं इसे ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पर प्लस है और ये स्क्वायर वाली टर्म के बारे में पूछा गया है, अगर इससे पूछा गया कि स्क्वायर बताना है इसका, तो आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। और यहाँ से अगर यहाँ प्लस है तो इसमें से 2 को माइनस करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो 2 को माइनस, स्क्वायर करने के बाद 2 को माइनस करेंगे, यानी 64 माइनस 2 कितना होगा आपका, 62 होगा। क्या हो जाएगा, 62। ऑप्शन भी क्या है आपके इसमें, एक तो 62 है, एक 64 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इसका यहाँ पर कितना है, हाँ 66 और 60, एक 66 है और एक 60 है, ये ऑप्शन है इसकी, इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन है आपके। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। काश यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, x माइनस 1/x इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता और आपसे पूछा जाता है कि x² प्लस 1/x², तब आपको क्या करना होता, इसका तो स्क्वायर करेंगे आप। देखिए अगर यहाँ माइनस है तो इसमें 2 ऐड करेंगे अब की बार, तो ये कितना हो जाएगा, 64 और प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 66। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ये हो जाता। यानी कि अगर यहाँ प्लस है स्क्वायर करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस है स्क्वायर करेंगे, 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर, इस तरह से, तो इसके लिए 66 होगा। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन ये था, इसके लिए ऑप्शन आपका क्या होगा, 62 होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। आपका क्वेश्चन है a³ प्लस 27। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, ऑप्शन है इसमें आपके, ये देखिए ऑप्शन से ही कर सकते हो आप इसे। ऑप्शन है आपका a प्लस 3, a² प्लस में 3a प्लस 9, एक बी ऑप्शन है आपका इसके अंदर a प्लस 3, a² माइनस 3a प्लस 9, और सी ऑप्शन है आपके पास a माइनस 3, a² माइनस 3a प्लस 9, और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर a माइनस 3, a² प्लस 3a प्लस 9। देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए कुछ नहीं, आइडेंटिटी है a के ऊपर। देखेंगे यहाँ पर a³ प्लस का अगर 3³ कर लें आप, इसे चलेगा। ये आपने इस आइडेंटिटी को ओपन करना आप अच्छे से जानते हो, यानी कि अगर x³ प्लस ये आइडेंटिटी आपको ऐसे मिल जाए x³ प्लस y³, तो आप जानते हो कि x प्लस y होगा। साथ ही आप यहाँ पर x² प्लस y² प्लस माइनस x इंटू वाई करते हो आप इसके अंदर। ये बिल्कुल यही आइडेंटिटी ओपन कर देनी है। तो आपको करना क्या है, ये है आपका यहाँ पर, चलिए मैं इसे यहाँ करता हूँ, a प्लस 3 होगा, साथ ही आपका a² होगा, प्लस 3 का स्क्वायर होगा जो कि 9 होगा, माइनस 3a होगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा 100%। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये इस टाइप में क्वेश्चन
ये है आपका चलिए देखिए ये भी बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है आपसे, ये कई तरह से क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के विच पोलिनोमियल, यानी कि एक पोलिनोमियल है आपके पास में इस तरह से, एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 3x प्लस के, ये आपका है। फिर कह रहा है कि और एक जीरो है आपका, जीरो क्या दे रखा आपको, जीरो दे रखा आपको -3, क्या दे रखा है -3। आपको बताना है क्या, के की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है इसके, ये क्या है ऑप्शन, -9 है और माइनस का 3 है और आपका 9 है प्लस का, और डी ऑप्शन आपका 12 है। ये है आपके पास में क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको मोस्टली ऐसा मिल जाता है कि एक जीरो आपको गिवन होता है और उस जीरो को आप x की जगह पुट करके आप यहाँ पर k की वैल्यू निकाल देते हो। सबसे पहले तो आप जानते हो कि px इक्वल टू आपको जीरो रखना, और यानी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू जब आपने जीरो रखा, एक जीरो आपके पास x की जगह रखेंगे, 3 क्यूब प्लस 3 ये कितना होगा आपका -3 का स्क्वायर -3 और -3 प्लस के इक्वल टू 0। चलिए क्या होगा, माइनस का 27 होगा क्योंकि ओड पावर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा और 9 3 जा 27 ये होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस का 9 प्लस के इक्वल टू 0। इससे तो ये कैंसिल हो गया, के इक्वल टू देखिए 9 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस में होगा, के इक्वल टू -9 आया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए ये जो MCQs हमने आज यहाँ पर सोल्व किए हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के सोल्व किए हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के जो MCQs आपको मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। आई होप ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।